फैसला सिंध के अवाम की क्रेडिट में जाता है। ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की साबित कदमी पे जाता है। हम कई बार, मैं अपनी बात बताता हूं, कि थोड़ा सा परेशान हो जाते थे कि पता नहीं क्या होगा। चेयरमैन साहब ने कहा नहीं, मेरे लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है। मैं शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा हूं। मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा हूं, जिन्होंने कालाबाग डैम को दफन किया था। और मेरे लोगों को यकीन है कि कोई ऐसा मंसूबा जो पाकिस्तान और सिंध के लोगों के खिलाफ होगा, मैं उसमें कभी यकीन नहीं करूंगा, चाहे मुखालिफ जो कहते रहे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि पूरे पाकिस्तान के लोगों की कामयाबी हुई है आज, कल जो मीटिंग के बाद। अब मैं ये दरख्वास्त करूंगा, और मुझे पता चला है कि जो 22-23 जगह पे धरने थे वो सब खत्म कर दिए गए सिवाय एक धरने के। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि देखें, ऐसे नहीं होता कि आप एक बात करें, कहते थे हमारी लाशें जाएंगी या नोटिफिकेशन आएगा। हमने लाशें नहीं जाने दी, हम नोटिफिकेशन लाए। नहीं तो लोगों का, शरारतियों का तो ये भी ख्याल था ना कि कुछ किया जाए। हम नोटिफिकेशन लाए। अब जो तुमने अपनी तरफ से और वो नोटिफिकेशन यहाँ उसको रद्द, तो मैंने असेंबली के फ्लोर पे कहा था, मैंने कई बार प्रेस ब्रीफिंग्स में कहा कि ये कनाल नहीं बनेंगे, मेरी गारंटी है। और मेरी गारंटी मुराद अली शाह की गारंटी नहीं, मेरी गारंटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गारंटी है। और जो केयरटेकर गवर्नमेंट के जमाने में 17 जनवरी 2024 को जिस दिन से ये मसला शुरू हुआ था, अजीब लोग हैं इधर, कभी किसी सदर साहब की मीटिंग जिसका कोई वास्ता ही नहीं था उसका जिक्र कर देते और उन्होंने उसके खिलाफ एक मुहिम बनाई। यानी असल मसले को नहीं छेड़ा। आप लोगों को उन्होंने बताया ही नहीं कि असल मसला है कि जो इरसा का सर्टिफिकेट जो कि गलत आदाद शुमार पे मबनी है, उसको कैंसिल कराना है, उसको वापस कराना है। असल मसला ये था। और जो उन्होंने 7 फरवरी को एक्निक ने जनरल इलेक्शन से एक दिन पहले इन कनालों का मंसूबा मंजूर किया था, लेकिन उन्होंने कहा था सीसीआई के अप्रूवल के बाद। और उसके बाद जो पहली सीसीआई की मीटिंग हुई उसमें इन दोनों जो उनके डिसीजंस थे इरसा के और एक्निक के, उसको मुस्तरद करके वापस भेजा। और उसके साथ क्या लिखा है, अगर आप देखेंगे उसके साथ लिखा है कि अब सीसीआई डायरेक्ट करती है, यानी हुक्म देती है प्लानिंग डिवीजन को और इरसा को कि जब तक आप सारे सूबों को ऑन बोर्ड नहीं लेते, सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, आप ऐसे मसले दोबारा नहीं उठाएंगे। ये कामयाबी सिंध के लोगों की है। मैं एक बार फिर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सबको, यानी बाकी सूबों को, वफाक को ये ताकत दी कि हक पे फैसला करे, किसी के प्रेशर में आके फैसला ना करे। और उन्होंने हक पे फैसला कल किया, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। मैं सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, मेरी परसों उनसे मुलाकात हुई थी, उनकी तबीयत नासाज थी। पहला सवाल उन्होंने मुझसे ये किया था और मैंने उन्हें कहा, ये परसों की बात है, इतवार की, मैंने कहा जी सीसीआई की मीटिंग जुम्मे को होनी है। उन्होंने कहा ये तो बहुत देर है। मैंने कहा जी मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपकी मदद की भी जरूरत है। और मुझे पक्का यकीन है कि उन्होंने उसी रात बात की होगी। जो खामखा बदनाम करने की कोशिश कर रहे उस शख्स को जिसने अपने पावर लोगों के हवाले किए पार्लियामेंट के थ्रू, लेकिन ये नाकाम कोशिश थी।
उसके साथ साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जिन्होंने अपना ऐसा मौकफ लिया, हक वाला मौकफ, पीछे नहीं हटे। बहुत आप समझ सकते हैं कितने प्रेशर आए होंगे। मैं कल की बात बताता हूँ, ये मिनट्स पे आगे पीछे आपको पता है होता रहता है। उनकी तरफ से साफ हुक्म था कि जो मैंने कहा है या तो वो मंजूर करा के आओ, नहीं तो उठ के आ जाओ, कोई जरूरत नहीं हमें सीसीआई की। मैं अपने सियासी फैसले, चेयरमैन साहब ने कहा, खुद कर सकता हूं। अगर हक पे फैसला करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं नाहक करने वालों के साथ नहीं रहूंगा। और चेयरमैन साहब ने, उनका जो मौकफ था, मेरा सिर्फ ये काम था कि उस मौकफ पे मेरे पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, मेरे पीछे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी थे, मेरे पीछे पीपल्स पार्टी के वर्कर थे, मेरे पीछे सिंध की आवाम थी पूरी। और इसलिए, और बिल्कुल है, और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। और उसके सामने अगर कोई शरारत भी करना चाह रहा था तो उसकी वो शरारत कामयाब नहीं हुई। जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चाह रहे थे, और वो क्या चाह रहे थे, जो उनके लोग चाह रहे इधर, वो सीसीआई ने मंजूर किया। इसलिए मैं एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का, बाकी 3 वज़राए आला का, सीसीआई के मेंबर्स का शुक्रगुजार हूं। और उसके साथ साथ जो सिंध के लोगों ने जिद्दोजहद की है, इसलिए कि कोई भी पीछे नहीं हटा है, उन सबको भी सलाम कि उन्होंने अपनी पार्टी, जिसको वो जिताते हैं, अभी से नहीं, 1970 से हमेशा पीपल्स पार्टी जीती है, हर दफे ज्यादा वोट लिए, हर दफे ज्यादा सीटें ली है, उस पे भरोसा किया, उस पार्टी के पीछे खड़े रहे। और फिर वफाकी हुकूमत को कोई और चारा नहीं था। इसलिए कि अगर ये दरार जो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दरार पैदा कर देते तो ये फैसला नहीं होता। सिंध के हुकूक की जामिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और वो इसलिए है कि सिंध के लोगों ने अपने वोटों से ये हक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया है, किसी और को नहीं दिया। मैं जो भी इस जिद्दोजहद में साथ थे, उन सबका शुक्रगुजार हूं, चाहे वो वकला हो, बाकी सियासी जमातें हो। हाँ, एक चीज का सख्त एतराज था मुझे, एक चीज पे सख्त एतराज था, और मैंने कहा कि लोगों को तकलीफ में ना लाओ। रोड आप धरना दो, आपका सियासी हक है, हम भी धरने देते रहे, लोगों को तकलीफ में ना लाओ। आप रोडों पे ना बैठो। जो नुकसान मईशत का हो गया है, ये नहीं होना चाहिए था। फैसला आज या कल यही होना था। इसके फैसला तो मैं आपको बताऊं, आज से 1.5 महीना पहले हो गया था कि ये कनाल पे आगे काम नहीं होगा, लेकिन जरूर बातचीत करने में, निगोशिएशन करने में टाइम लगता है। ये फैसला हर तरफ से हो गया था। वजीर आजम भी तैयार थे, वजीर आजम साहब भी तैयार थे, लेकिन आप समझ सकते हैं रमजान शरीफ का महीना था। वक्त कहा गया कि जी 2 मई को मीटिंग होगी। फिर चेयरमैन साहब ने, सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि भाई जब फैसला हो गया है तो इस मीटिंग को जल्दी कर लो। मैं वफाकी हुकूमत का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अर्जेंट सीसीआई की मीटिंग बुलाई। कल सुबह ऐलान किया कि शाम को मीटिंग है। मैं शुक्रगुजार हूं वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कि उन्होंने हक का फैसला किया। मैं सारे चीफ मिनिस्टर्स का और सीसीआई के मेंबरान का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सिंध के मौके की तायीद की। और कल सीसीआई ने, आपने देखा होगा, मीटिंग हुई, वही बात जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 24 तारीख को वजीर आजम से मनवाई थी, यानी जब तक
बाहमी रजामंदी नहीं हो जाती, कोई नया कनाल नहीं बनेगा। और वफाकी हुकूमत जब तक सूबों के दरमियान हम आंगी ना हो, किसी कनाल के बारे में कोई काम नहीं करेंगे। और उसके बाद उन्होंने बताया कि हमें पानी का मसला हल करना है, हमें अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। उस सिलसिले में कमेटी बनाई, उन्होंने ये मनवाया सबसे कि 1991 का अकॉर्ड, जिसके लिए सिंध हुकूमत हमेशा कोशा है कि उस पे मनोअन अमल किया जाएगा। और आखिर में उस दिन उन्होंने कहा कि इस जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ये पॉलिसी वफाकी हुकूमत की बन जाए और सीसीआई इस पे फैसला करे। कल वो फैसला हुआ और अगर आप उसका फैसला देखेंगे, उस फैसले में कहा गया है कि सीसीआई अप्रूव करती है कि कोई नया कनाल सूबों की बाहमी रजामंदी के बगैर नहीं होगा। पहले तो वफाकी हुकूमत ने सिर्फ कहा था, अब उस सीसीआई में चारों सूबों के वज़रा आला होते हैं, कंसेंसस से यूनानिमसली सब ने ये फैसला किया कि सूबों की हम आहंगी के बगैर कोई कनाल नहीं बनेगा।